सोनम, टिकट कंफर्म हो गई है। अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हमें घर गए हुए। अम्मा बाबूजी कितना खुश होंगे। बच्चों से मिलकर अमित ने ऑफिस से आकर कहा, ठीक है अमित, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। सोनम और अमित अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। अमित, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा नहीं पाई। बच्चों के बोर्ड के पेपर थे, अम्मा जी तो बीमार रहती है। अब काम कौन करता है? घर का कोई कामवाली लगाई कि नहीं? सोनम, मैंने बोला तो था, उनसे पैसे भी देकर आया था, अब तो जाकर ही पता चलेगा। सोनम और अमित बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। पूरी रात का सफ़र दिल्ली से इलाहाबाद बहुत ही थका देने वाला था। घर के बाहर पहुंचते ही अमित ने गेट खोला, तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज़ आई। आ गए बेटा, कब से इंतजार कर रही थी। अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो? काम वाली नहीं आती क्या? मैं तो उसको लगा के गया था अम्मा। अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती है, रोज़ छुट्टी करती है और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो नहीं आता इन काम वालियों का काम समझ में। काम ही क्या है, मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ। पैसा भी मुंह फाड़ के मांगती है। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो, फिर आपको पैसों की क्या चिंता, हम दे तो रहे हैं। अच्छा लगता है इस उम्र में बर्तन घिस रही हो, लोग भी क्या कहते होंगे। पर अम्मा जी पर अपने बेटे की बात का कोई असर नहीं हुआ, वो तो बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। सोनम और अमित को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कुछ ही देर में अमित के चाचा चाची आए। अम्मा जी को बर्तन मांजते हुए देखकर बोले, अरे अमित, हद कर दी तुमने। इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हें, शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में बर्तन और झाड़ू पोछा कर रही है, क्या इसीलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? अमित बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, चाचा जी, अम्मा जी ही कोई काम वाली नहीं लगाती, मैं तो पैसे भी देकर जाता हूँ, पर वो मेरी मानती ही नहीं है। अमित ने धीमे से स्वर से कहा। तभी चाची ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही? बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है, क्या जमाना आ गया है। आजकल तो बहू बेटे का कोई सुख नहीं। बेचारी सोनम सफ़र से थकी हुई बर्तन मांजने बैठ गई। अभी बहू बर्तन मांज के हटी ही थी कि अम्मा जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजते रहेगी, खाना बनेगा कि नहीं? बेचारी सोनम रसोई की तरफ चल पड़ी। पूरे घर के लिए खाना बनाया, कोई भी रसोई में मदद को नहीं आया। अम्मा जी ने अमित के आने पर अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। सोनम ने रसोई का काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। सोनम खाना खाने बैठी, तभी अम्मा जी आई और बोली, बहू खाना खाकर बर्तन मांज लेना, मेरी रसोई में जूठे बर्तन नहीं रखे जाते। बेचारी सोनम थक कर बदन दर्द कर रहा था, पर क्या करती, आंगन में बर्तन लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि जूठे बर्तन रसोई में नहीं मांजेंगे, बाहर बैठकर मांजेंगे। अब तो सोनम को ससुराल में आना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा है, उनको आराम देना चाहता है, तो क्यों उन्हें ये गवारा नहीं होता। वो क्यों चाहती है कि घर का सारा काम बहू ही करे? क्यों उन्हें काम वाली लगाना एक फिजूल खर्ची लगता है? अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च करके कामवाली लगाता है, तो क्यों उन्हें बुरा लगता है? सोनम ने पूरे 15 दिन ससुराल में बड़े ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई और बर्तन मांजने में जाता था। अपने घर आकर सोनम ने चैन की सांस ली।
क्योंकि इन 15 दिनों में सोनम पर काम का इतना बोझ था कि वो बीमार सी हो गई। अब तो उसने अमित से साफ कह दिया कि अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी। अम्मा जी को आना है तो यहीं बुला लिया करो, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सोनम और अमित को वापस आए 6 महीने हो गए। अब तो फ़ोन पर ही बात होती थी। होली आने वाली थी। अमित चाहता था कि वह घर जाए, पर उसे पता था कि सोनम को फिर वही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके बाबूजी का फ़ोन था। बेटा, तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आ जाओ। तुम्हारी अम्मा सीढ़ियों से पोछा लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई है। अमित ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया, हम आते हैं, आप चिंता मत करो। अमित और सोनम तत्काल में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। बिस्तर पर अम्मा जी दर्द से कहरा रही थी। सोनम ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ, अब 1 महीने रहूँगी। अमित और बच्चे वापस चले जाएंगे। अरे बहू, अमित क्या खाएगा? इतने दिन बच्चे भी कैसे करेंगे? माँ, मैंने कामवाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना देगी, आप चिंता मत करो। सोनम ने घर आते ही अम्मा जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने एक कामवाली भी लगा ली जो घर की सफाई और बर्तन साफ करती। सोनम अम्मा जी के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी अम्मा जी बोली, बहू, रसोई साफ की या नहीं? बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे, अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ गया होगा। नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैंने काम वाली लगा ली है, सब अच्छे से करती है। 1 महीना पूरा हो गया, अम्मा जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले वो रसोई में गई, वहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गई। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि बेकार में ही जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण उनका ये हाल हो गया। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा उनके हॉस्पिटल के बिल ने ले लिया। वो सोच रही थी इससे तो बेचारी कामवाली को ही दे देती, गरीब की मदद भी हो जाती। तभी अमित भी आ गया सोनम को लेने। अम्मा जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की है बेटा। तभी अमित बोला, अम्मा अब जा रहा हूँ, पर आप काम वाली मत हटाना, देखा ना आपकी जिद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार की थी। अगर प्यार से काम लो तो काम वाली भी खूब अच्छा काम करती है। पास खड़ी सोनम मुस्कुरा रही थी। अमित भी अब खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार की जिद जो खत्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा होली पर घर तो आओगे ना? क्यों नहीं माँ जी, अब तो हम हर त्यौहार आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी बहुत खुश थी। सोनम और अमित भी अब चिंता मुक्त हो गए थे, क्योंकि सोनम को सब ससुराल में काम का कोई बोझ नहीं था। अगर आप एक सास है और आपका बेटा आपको आराम देना चाहता है तो क्यों आप अपने पुराने दिनों को ही पकड़ कर बैठी हैं? अपने बेटे बहू के हिसाब से पहले आपको क्यों नहीं बदल लेती? आपकी जिद ही बुढ़ापे में आपके दुखों का कारण है। जरा सोचिए, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आपको ही बदलना होगा। रिश्तों में तालमेल बैठाइए।